दावीद ने तो लाखों को मारा, लेकिन शाऊल ने हजारों को मारा। ये गाना जो था लोगों ने गाया था दावीद के लिए, लेकिन लोगों के ऊपर गुस्सा शाऊल को नहीं आया, उसे गुस्सा आया दावीद के ऊपर। हे भाई और बहनों, एक बार सोच के देखिए, क्या दावीद ने आके उन सब से कहा था कि मेरे लिए लाखों गाना गाना और शाऊल राजे के लिए 1000 गाना गाना? हे भाई और बहनों, दावीद को तो पता भी नहीं था कि उसने जो किया है वो इतना बड़ा काम किया है। लोगों को उसने खुश किया, लोगों को उसने प्रभावित किया अपने जीवन से, इसीलिए सब लोगों ने उसकी महिमा और उसका आदर किया। हे भाई और बहनों, क्या लोगों को आके दावीद ने पैसे दिए थे? क्या लोगों को आके दावीद ने कहा था कि मेरे लिए ये गीत गाओ? नहीं, ये तो उसके किए हुए विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर विश्वास दावीद ने रखा था, इसलिए दावीद ने परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर ने भी दावीद का उतना ही आदर किया। हे भाई और बहनों, जब ये गीत गाए गए तो शाऊल राजे को गुस्सा आया, क्रोध बढ़ गया दावीद के ऊपर, और उस दिन से वो सोचने लग गया कि मैं अब से इसे एक ना एक दिन जो है मार दूंगा। अगर मैं इसे जिंदा रहेगा मेरे सामने तो मुझसे भी आगे बढ़ जाएगा। मेरी जो कुर्सी है, मेरा जो राज्य है, ये भी एक दिन मुझसे वो छीन लेगा। ये सारे विचार उसके मन में आने लग गए। वो सोचने लग गया, शाऊल राजा डरने लग गया कि शायद मुझसे भी अच्छा राजा बन जाएगा, शायद मेरे बाद ये गद्दी जो है इसी की हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरा बेटा राज्य करे और उसका बेटा भी राज्य करे। ये सब शाऊल जो था सोच के रखा हुआ था, लेकिन जब लोगों ने दावीद को पसंद किया, दावीद इतना बुद्धिमान था, जो भी काम करता था बड़े ही दीनता के साथ, प्यार के साथ, बुद्धिमानी के साथ प्यार करता था, इसलिए सबकी प्रशंसा और सबका लाडला भी बन गया था दावीद। जितने अच्छे काम दावीद अपने उसके जीवन में करता था, जितना विश्वास जो था दावीद दिखाता था, उतना गुस्सा जो था शाऊल के अंदर भर जाता था कि इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छे से जी रहा है, इतने अच्छे से बुद्धिमानी दिखा रहा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई भी अब पसंद नहीं कर रहा है। मैं हूँ राजा या ये है राजा। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी कुछ इस तरह से हो चुका होगा। आपको और मेरे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ये सब आई होंगी। जब हम परमेश्वर के नाम के ऊपर आगे बढ़ते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो काफ़ी लोग, जो लोग कभी कभी हमारे दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, खाना भी हमारे साथ खाते हैं, और जब मंडलियों में जाते हैं हमारे साथ ही जाते हैं, जब हमारे साथ परमेश्वर का काम वो लोग करते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। जिस दिन कभी कभी हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए अकेले ही खड़े हो जाते हैं, और लोग जब देख के उसका आदर करते हैं, लोग जब देख के उसकी आदर करते हैं और हमें इज्जत देते हैं, तब सबसे बड़ी परेशानी कभी कभी हमारे ही भाइयों के साथ, हमारे ही लोगों के साथ, हमारी ही मंडलियों के साथ हमें जो है झेलनी पड़ती है। हे भाई और बहनों, आजकल ऐसा हो गया है कि एक ही मंडली में 2 लोग होते हैं। अगर एक को पसंद किया जाए तो दूसरे को गुस्सा आ जाता है, अगर दूसरे को पसंद किया जाए तो तीसरे को गुस्सा आ जाता है। हे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे यह सवाल पूछ रहा है, कहीं आप जो परमेश्वर का काम कर रहा है, जो परमेश्वर के गीत गा रहा है, जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, जो परमेश्वर के लिए जी रहा है, अगर वो आगे बढ़ रहा है आपकी नज़रों के सामने, अगर लोग आपका उसका आदर कर रहे हैं, अगर लोग उसे बार बार अपने घर में बुला के प्रार्थना के लिए बुला रहे हैं, अगर अपने घर में लोग उसका आदर करके खाना खिला रहे हैं, अगर कोई उसे कुछ दे रहा है,
तो क्या आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो या तो उसके ऊपर गुस्से से भर जा रहे हो कि ये मुझसे भी ज़्यादा फेमस हो गया, मुझसे भी ज़्यादा आगे निकल गया, मुझसे भी ज़्यादा इसने नाम कमा लिया। हे भाई और बहनों, अगर ये सब आप सोच रहे हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि ये जो है शैतान का